एक बड़ी मुलाकात हो गई, बड़ी तफसीली, उसके बारे में बताएंगे। फिर नवाज शरीफ ने आखिरकार क्या बड़ा हुक्म जारी किया, किसको, और वो हुक्म कहां तक पहुंचाया गया, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जो हल्की फुल्की मौसीकी लगी हुई है वजीर दाखिला और वुज़रा के दरमियान, उसके ऊपर भी बात होगी। और साथ ही साथ फिर आपको ये भी बताएंगे कि नए सूबे कैसे बनेंगे, आईन क्या कहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, साथ रहिएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय से भी लाजमी आगाह करें। ले जी, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब मॉडल टाउन में रात गए शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान से जा मिले। बड़ी अहम मुलाकात, घंटा 1.5 घंटा मुलाकात, 1 on 1 मुलाकात जनाब। चांदनी रातें ये मुलाकातें, हाय 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 हाय। तो चांदनी रात में होने वाली इस मुलाकात में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो वजाहतें पेश की, जो तावीलें पेश की, उसके बाद लग ये रहा है कि तमाम फ्रीकैन हंसी खुशी रहने लग जाएंगे। हाँ, अलबत्ता एक चीज जरूर है, ये जो सूबों, नए सूबों के क़याम या इंतजामी यूनिट्स वाला मामला है, इसके ऊपर संजीदगी से बात होगी और हो चुकी है। ये मैं आपको बता दूं, जो उन्होंने सिस्टम को नकारा कहा, नाकाम कहा, ठीक है जी, फरसूदा कहा, जंगलूद कहा, उसके ऊपर तो बातचीत जो है वो हुई है और उसका उन्होंने पस मंजर भी बयान कर दिया। दूसरी बात जो है कि पहली मरतबा आज अज़मा बुखारी साहबा ने और राना सनाउल्लाह ने तो दूसरी तीसरी मरतबा ये बात कही है कि अगर मोहसिन नकवी साहब को कोई मसला है तो वो जनाब कबीना में या मुतल्लिका फोरम के ऊपर बात करें, और जिस सिस्टम को वो फरसूदा कह रहे हैं उसी सिस्टम में 3.5 साल से मौजूद है। कहा गया कि कोई इस्तीफा आएगा, हमने भी इसके ऊपर बात की कि शायद नकवी साहब से इस्तीफा ले लिया जाए। लेकिन नकवी साहब से इस्तीफा लेना आपको पता है इतना आसान नहीं है। हमारे जो चाचू है शहबाज शरीफ साहब, वो जनाबे वाला मफाहमत पसंद आदमी हैं। उन्होंने जो मुलाकात हुई और जो उन्होंने वजूहात बयान की और उसका जो पस मंजर बयान किया, शहबाज शरीफ साहब सुनते रहे। और फिर उन्होंने उस मुलाकात के बाद दोबारा जाकर मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की। किसने? शहबाज शरीफ ने। खबर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट खबर दे रहा हूं, मालूमाती खबर दे रहा हूं। और जाकर बातें बता दी जो मोहसिन नकवी ने कहा। मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका एक जो है ना वो मिजाज है, बात सुनते हैं, ज्यादा सुनते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जब फिर बोलते हैं तो बड़ी पते की बातें बोलते हैं, क्योंकि 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं। उनको पता है कौन सी बात कहाँ करनी है, कैसे करनी है, किससे करनी है, फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सारी बातें वो निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलें, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं चाहता कि आपके मामला तस्करी क़यादत के साथ खराब हों। आप ऐसा करें, इत्तेहाद इदारों के साथ अपने रवाबत को बेहतर करें और इस तरह के जो गैर ज़रूरी तनाज़ात हैं इसमें ना पड़ें। और हमारे जो पार्टी रहनुमा हैं उनको भी कहें कि ज़रा थोड़ा सा तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसमें टकराव इदारों के दरमियान या रियासत और हुकूमत या रियासती इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो टकराव है वो किसी के फ़ायदे में नहीं है।
पहले ही मुल्क जो है वो मुख्तलिफ चैलेंजेस का शिकार है। तो बराए मेहरबानी ये अगर आप इस सिस्टम को लेकर चलना चाहते हैं, लूला है, लंगड़ा है, फरसूदा है, नकारा है, नाकाम है, हाँ जी, कोई इसका फायदा नहीं है, लेकिन है तो यही सिस्टम। अब नवाज शरीफ सियाना आदमी था, क्योंकि अगर ये नवाज शरीफ को पता है कि अगर वफाक की हुकूमत जाती है तो ज़ाहिर है फिर पंजाब की भी जाएगी, पंजाब की भी जाएगी, सिंध और बलूचिस्तान, और फिर ज़ाहिर है सब जाएंगे। तो तहफ़्फ़ुज़ात जो नवाज शरीफ तक पहुँचाए गए थे, क्योंकि बहुत से पार्टी रहनुमा भी उनसे ये बात कर रहे हैं कि मियाँ साहब क्या करना है। मियाँ साहब ने पहले तो कहा कि जनाब इसके ऊपर जो है वो हमें डट जाना चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए और इनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए, ये है वो है फला है। लेकिन अब जब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का, फिर मरियम नवाज साहबा उनकी बेटी हैं, शहबाज शरीफ साहब भाई हैं, करें तो क्या करें, किधर जाएं। मामला बड़ा संजीदा है, मामला बड़ा सेंसिटिव है। तो इस वजह से अब जो एक सिचुएशन क्रिएट हुई, उस सिचुएशन को वो क्या कहते हैं ना, मिट्टी पाना, मिट्टी पाना, चौधरी शुजात सहन वाली मिट्टी, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ। तो वो वाला जो है काम फिलहाल मैं आगे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में 1 मिनट लगता है ऊपर से नीचे आने में और नीचे से ऊपर जाने में 1 मिनट लगता है। ये पाकिस्तानी सियासत का मजाज ही ऐसा है। तो जनाबे वाला बात यह है कि नए सूबों के हवाले से होमवर्क शुरू है। कराची वफाक में आएगा, काम हो रहा है, ये भी बता दूं। रावलपिंडी वफाक में आएगा, काम हो रहा है, ये भी आपको बता दूं। क्या ये जो इंतजामी रीसेट की बात है ना, इसको नजरअंदाज मत कीजिए इसको नजरअंदाज। ये बहुत कुछ होने वाला है और आखिर पे आप आ जाइएगा, क्योंकि अगर अच्छा फिर नए सूबे इतनी जल्दी बन भी नहीं सकते। ये जो दोस्त हमारे कह रहे हैं ना जी 6 महीने की मोहलत दे दी, 6 महीने में ना हुआ तो नया ऑप्शंस आ जाएंगे। ओ भाई कोई 6 महीने की मोहलत नहीं है, कि 6 साल में भी नए सूबे बन जाए तो बड़ी बात होगी। आइन को पढ़ लें, आईने पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के 4 सूबे होंगे, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान। ये आईने पाकिस्तान में लिखा हुआ है। आईने पाकिस्तान में 5वें सूबे का जिक्र नहीं है। फिर आइन का आर्टिकल 239 पढ़ लें, उसमें नए सूबे बनाने की बात ही नहीं है। उसमें सूबों की लिमिटेशन की बात है, हदबंदी की बात है। अब सूबे की हदबंदी करना और सूबा नया बनाना 2 अलग अलग चीजें हैं। आईनी और कानूनी लकूनाज आ सकते हैं। इस वजह से हुकूमत अब इंतहाई संजीदगी के साथ इस मामले को पार्लिमान के फोरम के ऊपर भी डिस्कस करेगी। ये भी आपको बता दूं, इसी महीने इजलास शुरू होंगे सेनेट और कौमी असम्बली के। और माजी में जो करारदादें सूबाई असम्बली में पास हुई या पंजाब असम्बली में पास हुई 2/3 अक्सरियत से, उसको भी ज़ेरे गौर लाया जाएगा। लेकिन एक चीज तय है, जो कि नून लीग ने ये कहा है कि अगर सूबे बनेंगे तो फिर पूरे पाकिस्तान में बनेंगे, सिर्फ पंजाब की बात नहीं होगी। ये क्लियर कट मैसेज दिया है, क्योंकि वो पीपल्स पार्टी वाले जो है ना हमारे भाई, वो कहते हैं जी सिंध तकसीम नहीं होगा, सिंध की तकसीम घसी पिटी बातें हैं। तो वो उन्होंने कहा कि अगर सूबे बनेंगे तो सब पूरे पाकिस्तान में बनेंगे। और इसके ऊपर जिस तरह मैंने कहा होमवर्क शुरू हो चुका है, सर्वे जारी है, और नकवी साहब ने जो वजाहतें दी है उसका भी, और नवाज शरीफ का जो नया हुक्म आया है उसके बाद लग ये रहा है कि दोस्त टकराव की तरफ नहीं जाएंगे और मामलात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, और मिल बैठकर इस मसले का हल जो है वो निकाला जाएगा, जो कि निकाला जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टकराव मौजूदा सूरत हाल में किसी के भी मफाद में नहीं है।
अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।